नमस्कार। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का पावन त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन प्रभु हनुमान का जन्म हुआ था। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी के पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। खासकर जब कलयुग काल चल रहा है, कहते हैं आपको अगर शनि की साढ़े साती हो, राहु केतु या कोई भी नौ ग्रह परेशान कर रहे हो, उसमें अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो आपके सारे संकट दूर होते हैं। क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन। कहते हैं प्रभु श्री राम के भी जो संकट हरते हैं उनका नाम है हनुमान। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो आम इंसान हैं, हमारे संकट हनुमान जी के लिए हरना कौन सी बड़ी बात है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 को पड़ रही है, जो कि शनिवार है। आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कारी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ। 12 अप्रैल शनिवार को आप सुबह प्रातः जल्दी स्नान करें, नहाकर लाल रंग का वस्त्र पहने और पूजा स्थल पर हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाए और एक बेदी माने, बेदी का निर्माण करें। उसके बाद हनुमान जी के सामने मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी, शुद्ध घी डालें या चमेली का तेल डालें और उसमें कलेवा, जो हम लोग मोली भी जिसे कहते हैं, उससे बत्ती बनाएं। ध्यान रखिएगा बत्ती थोड़ी लंबी होनी चाहिए। उस बत्ती को फिर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कर आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र बोलने में आपको त्रुटि महसूस होती है तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण में राम जी की शपथ दिलाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से वो गलत है। क्योंकि राम जी हनुमान जी के इष्ट हैं और हनुमान जी के सामने राम जी की शपथ दिलाकर वो भी अपने स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से गलत है। इसीलिए मैं आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कोई भी आप हनुमान जी का भजन या मंत्र गा सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी की जोत ले सकते हैं। गरीबों को मिठाई दे सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें स्वतः प्राप्त होता है। फिर शाम को आप वापस हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको छोटा सा जो एक उपाय बताया, इसमें मेन विशेषता कलेवा की है। कलेवा, जो कि हम मोली को भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, कलेवा हम अपने कलाई पे बांधते हैं। इसे रक्षा का प्रतीक माना गया है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान को कोई भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी भगवान को दें तो वो भगवान की ही उगाई हुई चीज़ है। आज अगर हम भगवान को वस्त्र देते हैं, लड्डू देते हैं, खाना देते हैं, जल देते हैं, लेकिन ईश्वर को वो चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पेड़ भगवान के आशीर्वाद से उगते हैं। फल, खाना, मिठाई जो भी है सब ईश्वर के वहीं से ही हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जाता है जो भी हम भगवान को समर्पित करते हैं वो कई गुना वापस हमारे पास, हमारे जीवन में हमें वापस प्राप्त होता है। तो अगर आप हनुमान जी के सामने कलेवा से बनी हुई बत्ती प्रज्वलित करेंगे तो वो कलेवा रक्षा का प्रतीक है। उससे हनुमान जी आपको कई गुना रक्षा प्रदान करेंगे आपके अपने जीवन में। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। ये उपाय उन लोगों के लिए है, खासकर जो जीवन में बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे रक्षा की ज़रूरत है और ईश्वर से बड़ी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप कलेवा का दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि कलेवा खुद रक्षा का प्रतीक है। जब आप ईश्वर को वो चीज़ समर्पित कर रहे हैं तो ईश्वर आपको वही चीज़ कई सहस्त्र गुना में आपको वापस लौटाएंगे। तो इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर करें, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।